हेलो गाइस। हमारे यहाँ पर कल एक नया चैप्टर चालू हुआ था लाभान, और आज पार्ट 2 में बताएंगे कि लाभान में प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि कैसे निकाली जाती है, और जो चीज़ जितने की आती है वह 10% के लाभ पर या 50% के लाभ पर कैसे बेची जाती है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। और चैनल का नाम है नवोदय विद माइंड सर। यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इधर देखते हैं लाभान। लाभान आज कुछ सवाल ऐसे बताएंगे जिसमें प्रतिशत लाभ निकालना होता है, प्रतिशत हानि निकालनी होती है, ये चीज़ें निकालनी होती हैं। और मैंने कल कुछ सूत्र भी बताए थे कि प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और लाभ का सूत्र होता है केवल लाभ का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ऐसा ही हम पहले एक सवाल प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है कि एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदकर 180 रुपए में बेच दी तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। कह रहा है कि एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदकर 180 रुपए में बेच दी तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम प्रतिशत लाभ। देखते हैं प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी होगी वह हम लिख लेंगे, और मैंने बताया था कि जो चीज़ खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, जो चीज़ बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्या करा कि एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदकर तो खरीदी क्या 150 रुपए में खरीदी, तो हमारा ये क्या हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 150 रुपए। और कह रहा है कि 180 रुपए में बेच दी, और जो चीज़ बेची जाती है वो हमारी क्या होती है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 180 रुपए। 150 रुपए में खरीदी और 180 रुपए में बेच दी। तो कह रहा है कि तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। जब हमें प्रतिशत लाभ निकालना होता है तो सबसे पहले हमें लाभ की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले केवल लाभ निकालेंगे, हमें लाभ कितने का हुआ है। तो लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना है 180 रुपए, माइनस क्रय मूल्य कितना है 150 रुपए। तो हमारा लाभ कितना निकल कर आया है 180 से 150 गया, कितना बचा 30। तो हमारा लाभ कितना आया 30 रुपए का। अब कह रहा है कि तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। कह रहा है कि तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, इसका सूत्र ये होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ हमें निकालना है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लाभ हमें कितने का हुआ है 30 रुपए का, तो हम लाभ की जगह 30 लिख देंगे, और जो गुणे में 100 लिखा है वो लिखेंगे, और बटे क्रय मूल्य कह रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 150 रुपए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 150। जीरो जीरो हमारा क्या हो गया कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब 5 से 100 कटेगा। हमने क्या बताया था कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, मतलब जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसका अंतिम अंक क्या है 0 या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हमारा 0 बच गया, यहाँ 20 आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा, 20 एकम 20। तो लाभ हमारा कितना आया लाभ बराबर 20%। तो हमारा लाभ क्या आ गया 20%। एक बार समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदकर 180 रुपए में बेच दी जाती है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत लाभ हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी होती है हम वहाँ लिखेंगे। जो चीज़ हमारी खरीदी जाती है वो हमारी क्रय मूल्य होती है। तो क्रय मूल्य हमारा 150 रुपए कह रहा है, और 180 रुपए में बेच दी तो हमारा विक्रय मूल्य 180 रुपए है। और जब हमें प्रतिशत लाभ निकालना होता है तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है लाभ की। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 180 है, माइनस क्रय मूल्य हमारा 150 है। तो 180 से 150 गया, कितना बचा 30। तो हमारा लाभ निकल कर आया 30 रुपए। तो प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमें कितने का हुआ 30 का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 150 रुपए। 150 लिख लिया, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये वाला 0, तो 20 एकम 20। तो लाभ बराबर हमारा कितना हो गया 20%। ऐसा ही हम दूसरा सवाल देखेंगे। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो यूट्यूब पर जाकर नवोदय विद माइंड सर चैनल को सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है कि आलोक ने एक रेडियो 1000 रुपए में खरीद कर
1200 रुपये में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। कह रहा है कि आलोक ने एक रेडियो 1000 रुपये में खरीदकर 1200 रुपये में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। फिर से कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो हम वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें दी है हम वो लिखेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, 1000 रुपये, तो क्रय मूल्य बराबर हमारा कितना हो गया 1000 रुपये। विक्रय मूल्य हमारा 1200 रुपये कह रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हमारा 1200 रुपये है। और अब हम ये देखेंगे कि हमें लाभ हो रहा है या हानि। हमने कोई चीज खरीदी 1000 रुपये में और बेची 1200 में, तो हमारा क्या हो रहा है इसमें लाभ। और पहली बात यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो हमें जाहिर सी बात है कि लाभ ही होगा। तो हम सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 1200 माइनस क्रय मूल्य हमारा कितना है 1000। यहाँ 1000 लिखेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य 1200 है, क्रय मूल्य 1000 है, तो 1200 से 1000 जाएगा, कितना बचेगा 200। तो 200 रुपये हमारा क्या आ गया लाभ। अब हमें क्या निकालना है प्रतिशत लाभ। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। लाभ हमें कितना आया है 200 रुपये का, तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे 200। गुणे में कितना है 100, तो हम गुणे में 100 रख देंगे। और बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है 1000 रुपये, तो नीचे हम कितना रख देंगे 1000। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। नीचे 1 बचा है, ऊपर 20 बचा है, तो नीचे 1 की कोई मान्यता नहीं होती है, तो क्या बचा है 20। तो हमारा लाभ बराबर क्या आ रहा है 20%। 20%। ठीक है। क्रय मूल्य हमारा 1000 रुपये था, विक्रय मूल्य 1200 रुपये, लाभ हमारा 200 रुपये आया। प्रतिशत लाभ हमें निकालना था, प्रतिशत लाभ निकाला, कितना आया 20%। ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि राम ने एक गाय 120 रुपये में खरीद कर 135 रुपये में बेच दी, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इसमें भी कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि राम ने एक गाय 120 रुपये में खरीद कर 135 रुपये में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले जो चीजें हमें दी है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हम क्रय मूल्य लिखेंगे। क्या दिया है हमें, क्रय मूल्य क्या कह रहा है 120 रुपये में खरीदी, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 120 रुपये। और कह रहा है कि 135 रुपये में बेच दी, तो जो चीज बेची जाती है वो हमारी क्या होती है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 135 रुपये। तो 135 रुपये में उसने बेच दिया। अब हम ये देखेंगे कि हमें लाभ कितना हुआ है। तो लाभ बराबर, अभी मैंने सूत्र बताया था, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है 135 माइनस क्रय मूल्य हमारा कितना है 120। तो लाभ बराबर हमें निकालना है। तो लाभ बराबर 135 से 120 गया, कितना बचा 15। तो लाभ बराबर हमारा कितना आया 15। तो लाभ बराबर हमारा 15 आ गया है। और प्रतिशत लाभ हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ हमें निकालना है, और लाभ हमारा आ गया निकलकर 15 रुपए। तो हम लाभ की जगह क्या रख देंगे 15 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य कह रहा है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 120 रुपए। तो हम नीचे क्या रख देंगे 120। हम देखेंगे कि 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 2 इधर आ गया, क्या हो गया 20। तो 4 पंचे 20। अब 25/2 आया है, 25/2 हमारी बुक में आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर 5 और 4, तो 2 का पारा ऐसा पढ़ेंगे कि 5 से ज्यादा ना हो, कम रहे। तो 2 दूनी 4, तो 2 आ गया, 2 दूनी कितना होता है 4, और 5 से 4 गया, कितना बचा 1। अब 1 में भाग जा नहीं सकता, तो यहाँ 5 लगाया, यहाँ 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। तो लाभ हमारा कितना निकल कर आया है, लाभ बराबर 12.5%। तो लाभ बराबर कितना निकल कर आया है 12.5%। देखते हैं एक बार और। क्रय मूल्य हमारा 120 रुपए, विक्रय मूल्य हमारा 135 रुपए है। लाभ हमने निकाला 15 रुपए आया। प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। लाभ हमारा 15 रुपए का हुआ, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है 120। अब हम यहाँ पर काटा है मैंने 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, फिर मैंने 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इधर कटा 10 से 8 गया, 2 इधर आया 20 हो गया, 4 पंचे 20। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 5 बचा, 2 दूनी 4, 5 से 4 गया, 1 इधर आया, भाग जा नहीं सकता, तो यहाँ 5 लगाया, वहां 10 हो गया, 2 पंचे 10। तो हमारा लाभ निकल कर कितना आया 12.5%। ठीक है। ऐसा ही हम दूसरा सवाल देखेंगे। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे इसी प्रकार।
कह रहा है कि एक वस्तु 80 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच दी तो वस्तु का प्रतिशत लाभ क्या होगा। कह रहा है कि एक वस्तु 80 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच दी तो वस्तु का प्रतिशत लाभ क्या होगा। फिर पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। हमें फिर से वही करना है। सबसे पहले हमने जो चीज दी है वो लिखेंगे। क्या दी है, क्रय मूल्य बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 80 रुपए, तो 80 रुपए लिख लिया। विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है 100 रुपए में बेच रहा है तो 100 रुपए हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब हमें लाभ निकालना है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाएगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य सूत्र होता है तो 100 माइनस 80, तो हमारा लाभ निकल कर कितना आया 100 से 80 गया कितना बचेगा 20, तो हमारा लाभ कितना निकल कर आया 20। अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र क्या होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। लाभ हमें कितने का हुआ 20 का, तो ये हमारा 20 का लाभ हुआ है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा है 80 रुपए। यहाँ पर देखिए 80 रुपए लिखा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने क्या लिख लिया 80 रुपए। तो देखेंगे कि 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 से 8 गया 2 इधर आया 20 हुआ, 4 पंचे 20, तो लाभ बराबर हमारा कितना निकल कर आया 25%। तो लाभ हमारा कितना निकल कर आया 25%। या हमारा प्रतिशत लाभ कैसे निकाला जाता है ये मैंने सीख लिया है। अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, प्रतिशत हानि कैसे निकाली जाती है। अब हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे, प्रतिशत हानि कैसे निकाली जाती है। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो वो कृपया कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखेंगे कह रहा है कि एक वस्तु 150 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच दी तो प्रतिशत हानि क्या होगी। कह रहा है कि एक वस्तु 150 रुपए में खरीदकर 100 रुपए में बेच दी तो प्रतिशत हानि क्या होगी। कह रहा है कि एक वस्तु 150 रुपए में खरीदकर, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया यहाँ से 150 रुपए, तो जो चीज दी होती है हम वहां पहले लिखेंगे। क्रय मूल्य हमारा 150 हो गया और 100 रुपए में क्या कर दी बेच दी, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 100 रुपए। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें लाभ हो रहा है या हानि। तो किसी व्यक्ति ने 150 रुपए की कोई चीज खरीदी और 100 रुपए में बेच दी तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या हो रही है हानि। तो हम हानि वाला सूत्र लगाएंगे। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमें हानि निकालनी है तो हानि बराबर क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है 150 माइनस विक्रय मूल्य हमारा कितना है 100, तो हमारी हानि कितनी निकल कर आई, हानि बराबर 150 से 100 जाएगा कितना बचेगा 50, तो हमारी हानि कितनी निकल कर आई 50 रुपए। अब प्रतिशत हानि हमें निकालनी है तो हम प्रतिशत हानि का सूत्र लगाएंगे। प्रतिशत हानि बराबर क्या सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखेंगे कि हमें प्रतिशत हानि हमें निकालनी है तो हमें ये देखना है कि हानि हमारी आई कितनी, हानि हमारी कितनी आई 50 रुपए की, तो हानि हमारी आई 50, तो हम 50 लिखेंगे गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमारा है 150 रुपए। यहाँ पर हमने कितना लिख दिया है 150। अब देखेंगे कि 50 एकम 50, 50 तिया 150, अब 3 से 100 कट नहीं रहा है और हमारा उत्तर आ रहा है मिश्र भिन्न में, तो हम कैसे निकालेंगे हानि बराबर इसको मिश्र भिन्न में बदलना है तो 33 सही 1/3%। अब देखेंगे कि गुणा करेंगे इसकी 33 तिया कितना होता है 99, 33 तिया 99 और 100 में लाना है तो 33 तिया 99 और ऊपर वाला एक क्या करते हैं जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 100/3, तो हमारा यह उत्तर कितना है 33 सही 1/3%। तो हमारी हानि कितनी आई 33 सही 1/3%। ये आपके समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार प्रतिशत लाभ निकालना आ गया है, प्रतिशत हानि भी निकालनी आ जाएगी। आप लोगों को कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करें, और जो बच्चे नवोदय की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। हमारा बैच चलता है नवोदय विद महंगी सर, धानी नगला जूनियर स्कूल के पास। हमारा बैच चलता है शाम 4 बजे।
देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक कार 45,000 रुपए में खरीदकर 40,000 रुपए में बेच दी तो प्रतिशत हानि क्या हुई। कह रहा है कि एक कार 45,000 रुपए में खरीदकर 40,000 रुपए में बेच दी तो प्रतिशत हानि क्या हुई। कह रहा है प्रतिशत हानि क्या हुई। तो जो सबसे पहले हमें चीज दी होती है हम वहां लिखेंगे 45,000 रुपए में खरीदकर, तो जो चीज हमारी खरीदी जाती है वो हमारी क्रय मूल्य होती है। तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 45,000 रुपए, और 40,000 रुपए में बेच दी तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा 40,000 रुपए। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें हानि हुई कितनी है, तो हम हानि निकालनी है सबसे पहले। तो हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो कि अभी पिछले सवाल में बताया था। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 45,000 माइनस विक्रय मूल्य हमारा कितना है 40,000। तो हानि हमारी आई कितनी निकल कर 45,000 से 40,000 जाएगा, कितना बचेगा 5,000। तो हमारी हानि कितनी निकल कर आई 5,000। अब हमें क्या करना है प्रतिशत हानि निकालनी है। तो प्रतिशत हानि बराबर सूत्र लगाएंगे हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो प्रतिशत हानि हमें निकालनी है। तो हानि हमारी कितनी आई 5,000 रुपए। तो हम यहाँ पर 5,000 लिखेंगे, गुणे में 100 लिखेंगे, अपान में क्रय मूल्य कह रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 45,000 रुपए। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 45,000। 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 0 से कैंसिल हो गया। अब 45 से 500 काटना है, नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी कट जाती है। तो इसका अंतिम अंक 5 है, इसका अंतिम अंक 0 है, यहाँ संख्या 5 से पूरी कट जाएगी। तो देखिए 5 में 45, 5 एकम 5, ये 2 0 बचे यहाँ उतार लिए, ठीक है। तो बराबर कितना आया 100/9 प्रतिशत। 100/9 प्रतिशत क्या आई हानि बराबर 100/9 प्रतिशत। अगर ऐसे उत्तर नहीं आ रहा तो हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे, अगर ऐसा आ रहा है तो हम ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। तो प्रतिशत हानि हमारी यहाँ पर ये हो गई इतनी। अब अगला सवाल देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यहां पर कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। कह रहा है क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्रय मूल्य, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर 5:6 कह रहा है। तो क्रय मूल्य सबसे पहले कह रहा है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 5। फिर विक्रय मूल्य कह रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 6। अब कह रहा है कि तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमें लाभ की जरूरत पड़ेगी, जो कि लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य हमारा है 6 माइनस क्रय मूल्य कितना है 5। तो लाभ बराबर हमारा कितना निकल कर आया है 6 से 5 जाएगा 1। तो लाभ हमारा कितना निकल कर आया है 1। अब हमें प्रतिशत लाभ क्या करना है निकालना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना निकल कर आया है 1। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा दिया है 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। क्रय मूल्य हमारा 5 दिया, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब हम काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये वाला 0। तो हमारा कितना आया 20 एकम 20। तो लाभ बराबर हमारा कितना आया है 20%। 20%। देखिए एक बार और समझा देता हूँ। कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा कह रहा है। तो यहाँ पर अनुपात में कह रहा है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य कह रहा है। तो जो पहली वाली चीज होगी वो हमारी क्रय मूल्य होगी, जो बाद वाली चीज होगी वो हमारी विक्रय मूल्य होगी। तो क्रय मूल्य बराबर 5, विक्रय मूल्य बराबर 6। और लाभ हमें सबसे पहले प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमें लाभ की जरूरत होती है। तो लाभ बराबर हमारा कितना आया 6 - 5 होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य सूत्र। तो लाभ बराबर हमारा 1 निकल कर आया। प्रतिशत लाभ हमें निकालना है, यह सूत्र होता है
ये इतना इतना काटा कितना आया, लाभ बराबर 20%। ऐसा ही हम अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। जैसे एक सवाल कह रहा है, एक कार 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कह रहा है कि एक कार 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य होगा। पूछ रहा है क्रय मूल्य होगा। हमने कहा क्या कहा था कि बेचने पर कहीं कहे तो वह हमारा विक्रय मूल्य होता है, और हानि कितने की कह रहा है, 10% की, और हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम पहला सवाल समझ लेते हैं। विक्रय मूल्य जिसमें कहते हैं बेचने पर, वह हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 45,000। और कह रहा है कि 10% की हानि पर, तो हानि बराबर कितना कह रहा है, 10% की हानि कह रहा है। और कह रहा है कि तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर हमें कहीं क्रय मूल्य निकालना हो तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर एक्स, माना क्रय मूल्य बराबर एक्स। तो क्रय मूल्य को हमने मान लिया है। तो जब हमें क्रय मूल्य ना दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्रय मूल्य। इसका सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक्स गुणे हानि बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। इसका सूत्र होता है एक्स गुणे हानि बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक्स गुणे में है तो एक्स हम गुणे में रखेंगे। हानि कितने की कह रहा है, 10% की। तो जब कितने भी प्रतिशत की हानि कहे और टोटल परसेंट हमारा कितने का होता है, 100 का, और इसमें 10% की हानि कह रहा है तो 100 से हम क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। तो एक्स गुणे, जब 100 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 90, और 90 और बटे में क्या कह रहा है, 100 बराबर हमारा विक्रय मूल्य कह रहा है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 45,000, 45,000। ठीक है। अब हमें एक्स यहाँ पर गुणे में कह रहा है तो एक्स हमें कहाँ लाना है, बराबर में। तो हमें एक्स को बराबर में ले आए, जो बराबर वाली चीज होगी वो लिखेंगे पहले। तो बराबर में 45,000 लिखा है। जो नीचे डिवाइड में चीज होती है उसको हम कहाँ कर देते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा में। ठीक है, गुणा में, गुणे 100 अपान जो ऊपर वाली चीज होती है वो हमारी कहाँ जाती है, नीचे। नीचे कितना आ जाएगा, 90। अब हम इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 एक कम 9, 9 अपना 45, 1 2 3, 3 जीरो बच गया। 5,000 दशामन कितना होगा, x बराबर 5,000 दशामन कितना होगा, 50,000, 50,000। तो हमने क्रय मूल्य क्या माना था, x। तो x का मान क्या आ गया, 50,000। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 50,000। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 50,000। ये समझ में आ गया होगा। जिसमें बेचने पर कह दे वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। अगर हानि कहे तो 100 में से उतने ही घटा देंगे जितने प्रतिशत की हानि कहे। अगर कहीं पर लाभ कह दे तो जितने, मतलब 100 में उतने ही जोड़ देंगे जितने प्रतिशत का हमें लाभ कहता होगा। तो जैसे देखेंगे कि विक्रय मूल्य हमारा 45,000 रुपए है, हानि में 10% की कह रहा है, तो हम क्रय मूल्य हमें दिया नहीं है तो हमारा क्रय मूल्य बराबर एक्स, जिसका सूत्र होता है एक्स गुणे हानि बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है। तो एक्स गुणे 100 में से 10 जाएगा, 90 बचेगा, तो 90 बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य 45,000 रुपए। तो एक्स हम बराबर में ले आए, बराबर वाली चीज पहले जो नीचे डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई गुणा में पहुंच जाएगी, जो ऊपर वाली है वो नीचे आ जाएगी। 0 0 एक कैंसिल हो गया, 9 एक कम 9, 9 अपना 45 से 3 जीरो आ गए। यहाँ पर एक्स बराबर इस चीज की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 50,000। तो एक्स का मान आया है 50,000 और हमने क्रय मूल्य माना कितना था, एक्स। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 50,000। ठीक है। अब ऐसा ही अगला सवाल देखते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम अगला सवाल देखेंगे। इसी प्रकार अगला सवाल है, कह रहा है, कि घड़ी को 440 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें यह पूछ रहा है कि घड़ी को 440 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। फिर वही बात आ गई, और उसमें हानि कह रहा था, इसमें लाभ कह रहा है। हम निकालेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें दी होती है हम वहां लिखेंगे।
सबसे पहले 440 में बेचने पर कह रहा है, जिसमें बेचने पर अभी मैंने कहा था कि अगर बेचने पर कह दे वो हमारी क्या होती है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या है हमारा 440 रुपए, और 10% के लाभ पर, तो लाभ बराबर हमारा कितना कह रहा है 10%। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य हमें दिया है, तो क्रय मूल्य हमें दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को हम मान लेंगे। माना क्रय मूल्य बराबर एक्स, हमने क्रय मूल्य मान लिया एक्स, और वही सूत्र लगाएंगे जो कि अभी हमने लगाया था। एक्स गुणे वहां पर हानि कह रहा था, यहाँ क्या कह रहा है लाभ, तो हम क्या करेंगे एक्स गुणे लाभ बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। जहां पर हानि कह दे वहां पर हानि रख देंगे, जहां पर लाभ कह दे वहां पर लाभ रख देंगे। तो एक्स गुणे लाभ कह रहा है कितने का 10% का, तो 100 में क्या करेंगे हम 10 जोड़ देंगे, तो 110 बटे में क्या है 100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है 440, तो हम यहाँ पर कितना रख देंगे 440। ठीक है, आगे देखेंगे एक्स हमारा गुणे में है, हम कहाँ लाएंगे एक्स को बराबर में, तो हम एक्स बराबर में कर लिया, बराबर वाली चीज कहाँ करेंगे पहले कर ली हमने, और जो चीज नीचे डिवाइड में भाग में होती है वो हमारी कहाँ जाती है मल्टीप्लाई गुणा में। ठीक है, अपान, और जो ऊपर होती है वो हमारी कहाँ जाती है नीचे 110। अब हम क्या करेंगे इसको काटेंगे, देखिए 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो एक्स बराबर कितना आ गया 100 चक्कू 400, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 400। अब क्रय मूल्य हमने माना कितना था एक्स, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 400 रुपए, एक्स का मान आ गया 400, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 400 रुपए। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को हमारी वीडियो समझ में आ रही हो वो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए घड़ी का क्रय मूल्य 440 रुपए, ठीक है, घड़ी 440 में बेचने पर कह रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा 440 हो गया, और 10% का लाभ पर, तो लाभ बराबर हमारा 10% हो गया। क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, क्रय मूल्य मान लेंगे एक्स, तो एक्स गुणे लाभ बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य, हमारा सूत्र होता है एक्स हमारा यही रहेगा गुणे लाभ 10% का हो रहा है, तो 100 में हमने 10 ऐड कर दिए जोड़ दिए, तो 110 बटे में 100 बराबर 440। ठीक है, विक्रय मूल्य 440 लिख दिया, एक्स हम बराबर में ले आए, बराबर वाली चीज पहले रख दी, गुणे जो नीचे डिवाइड में वो गुणे में कर दी, और अपान में क्या कर दिया ऊपर आ रही 110, 0 0 क्या करेंगे कैंसिल। ठीक है, 0 0 क्या करेंगे कैंसिल, तो 11 11 4 चौक 44, तो एक्स बराबर हो गया 100 400, तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 400। ठीक है, जो विद्यार्थियों को मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, वो नवोदय यूट्यूब पर सर्च करें और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हमारा बैच शाम 4 बजे नवोदय विद मैजिक सर धारी नगला में जूनियर स्कूल के पास चलता है। ठीक है, हम अगला देखेंगे प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12% की हानि पर 12% की हानि पर एक घड़ी 440 रुपए में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि 12% की हानि पर एक घड़ी 440 रुपए में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, हम निकालेंगे कि 12% की हानि पर एक घड़ी 440 रुपए में बेची गई। हमने अभी बताया था कि जिसमें कहते बेची गई वो हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य, हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा कितना हो गया 440, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 440, और हानि कितने की कह रहा है 12% की, तो हानि बराबर क्या है हमारी 12%। तो हानि में दी है और हमें क्रय मूल्य क्या करना है निकालना है, तो हम क्या करेंगे माना क्रय मूल्य बराबर एक्स, क्रय मूल्य हम मान लेंगे माना क्रय मूल्य बराबर एक्स। तो सूत्र अभी मैंने बताया था एक्स गुणे हानि का है तो हानि रखेंगे बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य, बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या है एक्स है तो एक्स रखेंगे गुणे हानि है, और हानि में हो कितनी की रही है 12% की, तो 100 से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा 88 बटे में 100 बराबर विक्रय मूल्य कितना 440। ठीक है, एक्स हम कहा ले आए बराबर में, बराबर वाली चीज पहले जो नीचे वाली है वो मल्टीप्लाई गुणा में पहुंच जाएगी, जो ऊपर वाली है वो हमारी भाग में आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 44 से 40 जाएगा तो इधर क्या बचेगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, तो 8 पंचे 40, फिर 11 एकम 11, 11 पना 55, तो एक्स बराबर 100 पंचे 500, तो हमारा एक्स का मान क्या आया 500, जो कि हमने क्रय मूल्य कितना वाला था एक्स, तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया 500 रुपए। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आ रही हो यह वीडियो वो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा लाभ हानि का चैप्टर चल रहा है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो हमारे चैनल नवोदय विद मैजिक सर पर कमेंट करें, हम आपको तुरंत सॉल्यूशन देंगे।
कह रहा है कि कोई कह रहा है कि कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 72 रुपए में बेचकर 20% लाभ उठाता है। ठीक है, लाभ उठाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें फिर पूछ रहा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे पुस्तक का क्रय मूल्य। कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर, तो इसमें बेचकर कह रहा है तो हमारा यहाँ क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 72 रुपए, 72 रुपए। और कह रहा है कि 20% का लाभ उठाता है, तो लाभ बराबर हमें कितना का हो रहा है 20% का। और विक्रय मूल्य हमें दिया है, लाभ हमें दिया है, और हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम मान लेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर x। तो x गुणे, इसका सूत्र होता है x गुणे, और लाभ कह रहा है तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर, लाभ बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य, बराबर विक्रय मूल्य। अब देखेंगे x है, x रखेंगे गुणे लाभ की जगह क्या रखेंगे, ये 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में क्या कर देंगे 20 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 120 बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य कितने का, विक्रय मूल्य कितना दे रहा है 72 रुपए। तो हम x कहाँ ले आएंगे, बराबर में, बराबर वाली चीज पहले जो नीचे भाग में होती है वह हमारी गुणा में चली जाती है, और अपान में क्या है 120, यहाँ पर 120 रख देंगे। अब काटेंगे, 0 0 क्या करते हैं कैंसिल कर दिया, 12 एकम 12, 5 छंग 72, तो x बराबर 6 दशामन 60। तो हमारा x का मान आया 60, जो कि हमारा क्रय मूल्य, हमने x माना था तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 60 रुपए। वह पुस्तक मैंने 60 रुपए की खरीदी थी और 72 रुपए में बेची थी, तो हमें 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 60 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार हमारी वीडियो को देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये लावानी चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। कह रहा है कि किसी वस्तु को कह रहा है कि किसी वस्तु को 69.60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को 69.60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे कि दो चीजें हमें दी होती है, हम वह सबसे पहले लिखेंगे। विक्रय मूल्य हमें दिया है तो विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, विक्रय मूल्य हमें कितना दे रहा है 69.60। ठीक है, और हानि कितनी दे रहा है 25% की, तो हानि बराबर कितना है 25%, और क्रय मूल्य हमें दिया नहीं है, क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर x, माना क्रय मूल्य बराबर x, तो हम क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे x गुणे हानि कह रहा है तो हानि बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य, बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो x गुणे कह रहा है तो x गुणे हानि कितने की हो रही है हमें 25% की, तो 100 से 25 जाएगा 75 बचेगा, बटे में 100 बराबर 69.60, विक्रय मूल्य हमारा है 69.60। अब हम x कहाँ ले आएंगे, बराबर में, बराबर वाली चीज पहले आ जाएगी, और जो नीचे वाली है वो, जो नीचे वाली है वो ऊपर गुणे में पहुंच जाएगी, ऊपर वाली है वो नीचे आ जाएगी। जब पॉइंट हटेगा नीचे कितने आएंगे 100, क्योंकि जितने अंक बाद पॉइंट लगा होता है उतने ही हमारे 0 आते हैं। तो देखते हैं 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल। अब हम इसको काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है 5 एकम, चलो हम 15 से काट देते हैं, 15 अपना 75, 15 चक्कू 60,
इधर आ गया 9, इधर कितना हो गया 96, 15 छक्का 90, 96 से 90 गया, इधर कितना आया 6, इधर क्या हो गया 60, 15 छक्कू 60। अब इससे काटेंगे 5 एकम 5, 5 में 45, 46 से 45 गया, ये कितना आया 14 हो गया, 5 दूनी 10, 14 से 10 गया, इधर 4 बचा, 5 लगाया, भाग नहीं जा रहा है तो 5 अच्छे 40। क्या एक्स बराबर कितना है 92.8, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर मैंने जीरो बढ़ा दिया, कितना हो गया 92.80, 92 रुपया 80 पैसा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला सवाल देखेंगे। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि जब कोई वस्तु ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची गई हो तो उस पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो जो चीज सबसे पहले हमें दी होती है हम वहां लिखेंगे। 44 रुपए में बेची गई तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया 44 रुपए, और कह रहा है कि उस पर 10% का क्या हुआ लाभ, तो लाभ बराबर कितना हुआ 10% का। ठीक है, अब क्रय मूल्य हमें दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर एक्स। ठीक है, तो वही सूत्र लगाएंगे, एक्स गुणे हमें लाभ हो रहा है तो लाभ लिखेंगे बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, इधर देखेंगे एक्स गुणे लाभ कितने का हो रहा है 10 का, तो 100 में 10 ऐड कर दिया, 110 बटे में 100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है 44 रुपए। एक्स हम बराबर में ले आए, बराबर वाली चीज पहले आ गई, नीचे 100 है तो ऊपर 100 पहुंच गया, बटे में 110 आ गया, 0 0 क्या कर दिया कैंसिल, 11 एकम 11 गया चौक 44, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 40, 4 पे शामिल 40, तो एक्स का मान क्या आ गया 40। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 40। इसी प्रकार आज के लिए बस इतना ही है, और जो भी विद्यार्थी हमारी इस वीडियो को देखने पर अच्छा लगे तो वो विद्यार्थी हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही है। कल आपको वो सवाल बताएंगे जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कह रहा हो, जैसे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसका लाभ या हानि क्या होगा, ये वो ऐसे सवाल बताएंगे कल। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही है। जो भी विद्यार्थी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ विविया प्रधानी नगला में जूनियर स्कूल के पास संपर्क करें। नवोदय विद मयंक सर, किसी से भी पूछ लें, कोचिंग का नाम है नवोदय विद मयंक सर और हमारा नाम है मयंक मिश्रा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9235510262। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ 9235510262। ठीक है, जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहें वो इस नंबर पर कॉल करें और ऑफलाइन तैयारी करें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं वो चैनल से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, और कल फिर आपको इसी वक्त आकर और आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।